ये आपका है जो है कि पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो हमें इसमें पढ़ना जो है कि दो तीन टॉपिक है, जैसे आक्सीकरण और जो है कि आपका अपचयन होता है, फिर रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ेंगे, फिर जो है कि समीकरण जो होते हैं उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, संतुलित कैसे करते हैं। तो समीकरण से जो है कि संतुलित करने के लिए समीकरण को आपका जो है कि 4 नंबर का देता है, या तो 2 समीकरण दे देगा या तो जो है कि 4 समीकरण जो है कि आपको दे देते हैं। ठीक है, तो सीधे या तो 4 नंबर का देगा या तो जो है कि 2 नंबर के यहाँ से समीकरण से भी आया था संतुलित करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं पहले आक्सीकरण और जो है कि अपचयन। ठीक, तो दोनों में जो है कि हम कंपेयर करके जो है कि चलेंगे, दोनों में जो है कि अंतर क्या होगा वो भी देखेंगे हम साथ में। तो यहाँ पे जो है कि एक साइड ले लेते हैं हम लोग, आक्सीकरण और जो है कि अपचयन दोनों को जो है कि हम साथ में लेकर चलेंगे। इसमें जो है कि आप अंतर भी कर पाएंगे, ठीक है ना, कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं जो है कि आक्सीकरण, इसी को जो है कि अपचयन बोलते हैं। यहाँ पे हम देखें जो है कि अपचयन, ठीक, जिसको जो है कि बोला जाता है रिडक्शन। तो यहाँ पे जब बात करें जो है कि आक्सीकरण क्या होता है और जो है कि अपचयन क्या होता है, तो सिंपल भाषा में जो है कि आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह क्रिया कहलाती है जो है कि आपका आक्सीकरण या जो है कि उपचयन कहलाती है। नहीं तो जो है कि एक परिभाषा जो है कि आप ऐसे ले सकते हैं, वह क्रिया जिसमें जो है कि ऑक्सीजन जो है कि किसी यौगिक में जो है कि जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं जो है कि आक्सीकरण, या जो है किसी यौगिक से जो है कि हाइड्रोजन निकलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, आक्सीकरण कहेंगे। ठीक है, और सेम यही जो है कि आपका यहाँ पे अपचयन में क्या होता है, इसका सेम उल्टा हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परिभाषा दोनों की। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि वह क्रिया, वह अभिक्रिया, ठीक, जिसमें क्या होता है कोई जो है कि परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है कि त्यागता है तो उसे हम कहते हैं जो है कि आक्सीकरण। यहाँ जो है कि एक तरीका और होता है ऑक्सीजन का जो है कि जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना भी जो है कि आपका क्या कहलाएगा, आक्सीकरण कहलाता है। ठीक, फिर उसके बाद जो है कि आपका क्या है, हाइड्रोजन का जो है कि निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, यदि किसी जो है कि यौगिक से हाइड्रोजन जो है कि अलग होता है तो वहां पे जो है कि आपको क्या देखने को मिलेगा, आक्सीकरण। क्या देखने को मिलता है, जो है कि आक्सीकरण। या जो है कि किसी वह क्रिया जिसमें जो है कि कोई किसी यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता है तब उसे हम जो है कि क्या बोल सकते हैं, आक्सीकरण या जो है कि उपचयन बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे जो है कि हम बात करते हैं जो है कि अपचयन के बारे में। तो सेम जो है कि इसका उल्टा चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें वह अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें जो है कि कोई तत्व या यौगिक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो कि कोई परमाणु अणु या जो है कि आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन जो है कि ग्रहण करता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, जो है कि अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे, अपचयन। ठीक है, या जो है कि हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन का जो है कि निकलना। यहाँ पे था जो है कि ऑक्सीजन का जुड़ना आक्सीकरण होता है। यहाँ पे क्या हो जाए कि आपका ऑक्सीजन का जो है कि अलग होना है, जो है कि ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है आपका, जो है कि ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का अलग होना या जो है कि निकलना। ठीक है,
क्या कहलाएगा आपको जो है कि अपचयन कहलाता है। या जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं जो है कि अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है कि निकालना था, अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कि जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन का जो है कि हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, क्या कहलाएगा आपको जो है कि अपचयन का। भाषा जो है क्या बना सकते हैं यहाँ पे, कैसे बनेगा जो है कि कह सकते हैं जो है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो यह क्रिया कहलाती है आपका ऑक्सीकरण या जो है कि उपचयन कहलाती है, ठीक। या आप कह सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें किसी यौगिक में यदि जो है कि ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण या जो है कि उपचयन कहेंगे। या हाइड्रोजन का निकालना है, क्या कहलाएगा आपको जो है कि आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा, ठीक। अब चलिए जो है कि इसका एक एक जो है कि हम एग्जांपल देख लेते हैं। क्या देखेंगे जो है कि एग्जांपल जो है कि देख लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं जो है कि हम उदाहरण, जैसे यहाँ पे लेते हैं हम लोग जो है कि Cu, ये क्या है, कॉपर है, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, Cu कॉपर, और यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन, ठीक है। ये कॉपर जो है कि ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनाता है कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, CuO, कॉपर जो है कि ऑक्साइड। और यहाँ पे देखिए यदि हम बात करते हैं कि ये है कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पे जो है कि बात करें कि यहाँ पे किस प्रकार से हम समझेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें कि अगर आप कॉपर को देखेंगे तो कॉपर का यहाँ पे जो है कि इसके ऊपर जो आयन है, ठीक है, इस पे 0 आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे कोई इस पे आवेश नहीं दिख रहा आपको, कोई आयन, मतलब इस पे आयन जो है कि नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 होगा। लेकिन यहाँ पे इसको यदि हम अलग करते हैं, तोड़ते हैं कॉपर और ऑक्सीजन को, तो कॉपर पे जो है कि 2 धन आयन आता है और ऑक्सीजन पे जो है कि 2 ऋण आयन आता है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे जो है कि आप इस चीज को समझ सकते हैं कि यहाँ से जब कॉपर पे यहाँ पे क्या है 0 जो है कि है, ठीक। लेकिन यहाँ पे इसको तोड़ेगा तो Cu प्लस का जो है कि 2 धन आयन आता है, और यहाँ पे जो है कि O पे जो है कि माइनस का 2 ऋण आयन आता है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ठीक। तो कॉपर जब जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पे क्या आएगा, धन आएगा। अब कितना जो है कि 2। तो मैंने आपको क्या दिखाया था, वह क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन कोई तत्व या परमाणु या अणु जो है कि इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या कहलाती है, जो कि आपकी ऑक्सीकरण कहलाती है, या उसे बोलते हैं उपचयन। तो उपचयन भी याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उपचयन ही, ठीक है। तो उपचयन, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो रहा है, कॉपर का जो है कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की, यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीकरण की हो रही है, ठीक। क्योंकि इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन जो है कि निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया जो है कि इसने निकाल दिया है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं जो है कि हम लोग, या यहाँ पे एक चीज देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना भी, तो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। तो कॉपर के साथ में जो है कि ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि कॉपर का जो है कि ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या जो है कि उपचयन हो रहा है, ठीक। अब आगे देखते हैं कि अपचयन के बारे में, इसका भी जो है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, या इसी में आप समझ सकते हैं इसको भी कैसे, कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से जो है कि एक ऑक्सीजन निकला है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। या ऐसे भी कर सकते हैं ऑक्सीजन पे यहाँ पे आवेश 0 है, लेकिन यहाँ पे आवेश कितना होगा, -2, मतलब कि इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन 2 ग्रहण किया होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला उसको, कॉपर ने त्यागा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी समझ सकते हैं, लेकिन चलिए इसका अलग से हम जो है कि एग्जांपल लेते हैं। और एक चीज मैं बता देता हूँ आपको कि जो कॉपर ऑक्साइड होता है, कॉपर जो है कि 2 ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ये काले रंग का होता है। किस रंग का होता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये होता है काले रंग का, ठीक। ठीक है, तो ये जो है कि आपका होता है जो है कि काले रंग का, आप इसको नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। इसका लिखेंगे जो है कि आप कॉपर लिख लेंगे, इसको कॉपर
और इसका नाम तो जानते ही हैं, ऑक्सीजन। ठीक, और यहाँ पे लिख लीजिए कि कॉपर ऑक्साइड, कॉपर, ठीक है, सेकेंड जो है कि ऑक्साइड। ठीक है, और ये किस रंग का होता है? काले रंग का। देखते हैं जो है कि आप चयन का जो है कि एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं जो है कि उदाहरण। तो चलिए हम इसी को जो है कि जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड जो सेकेंड है, इसका जो है कि हम हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं। किससे? जो है कि हाइड्रोजन से। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग जो है कि कॉपर ऑक्साइड सेकेंड CuO। ठीक, और यहाँ पे किससे क्रिया कराएंगे? जो है कि हाइड्रोजन गैस से। ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है कि हम गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, यहाँ पे डेल्टा का साइन दिखाते हैं। अब देखिए होगा क्या कि जो ऑक्सीजन होता है ये अलग हो जाएगा कॉपर से, और जाके जो है कि किससे मिल जाता है? हाइड्रोजन से। तो आप जानते हो जब हाइड्रोजन से जाके मिलेगा ये तो क्या बनाएगा? H2O बनाता है। क्या बनाता है? जो कि H2O मतलब जो है कि जल बनाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये ऑक्सीजन अलग हो गया तो क्या बचा? क्यों? तो बचा जो है कि आपका Cu मतलब कॉपर बचा। अब मुझे यहाँ पे बताइए, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कॉपर से जो है कि ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का जो है कि निकलना क्या कहलाता है? आपका जो है कि अपचयन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो यहाँ से देखिए कॉपर से जो है कि ऑक्सीजन अलग हो गया, चला गया किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया? अपचयन। तो यहाँ पे दिखा सकते हैं आप जो है कि यहाँ से आप दिखा सकते हैं इसको कि यहाँ पे जो है कि कॉपर का क्या हो रहा है? यहाँ पे अपचयन की घटना हो रही है, अपचयन। ठीक, यहाँ पे कौन सी घटना हो रही है? अपचयन की हो रही है। ठीक ना, या ऐसे भी जो है कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो कॉपर जो है कि आता है जो है कि प्लस का 2 धन आयन, ऑक्सीजन पे आता है जो है कि माइनस का 2 जो है कि ऋण आयन। ठीक है, तो ये प्लस का 2 खत्म करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो मुझे बताइए इधर जो कॉपर है, इस कॉपर पे कितना आवेश है? तो इस पे जो है कि कोई आयन नहीं, मतलब 0 है, उदासीन है। ठीक है, तो जब 0 है तो मुझे बताइए कि प्लस से 0 कैसे हुआ? 2 प्लस को खत्म करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 माइनस चाहिए ना। किस पे माइनस होता है? इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ पे जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? ग्रहण किया है, तभी तो इसका जो है कि 2 प्लस का खत्म होगा। तो यहाँ पे जो है कि हम कर सकते हैं ऐसे भी कि यहाँ पे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, या यहाँ पे जो है कि ऑक्सीजन का जो है कि निकलना, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपका अपचयन की जो है कि परिभाषा जो है कि आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मेन जो आपका होता है वो इलेक्ट्रॉन से जो है कि दिया जाता है। ठीक है, मेन किससे दिया जाता है? जो कि आपका इलेक्ट्रॉन से। अब बेसिकली आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का निकलना चाहे हाइड्रोजन का जुड़ना, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है कि आपका जो है कि वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि होगा क्या? तो यहाँ से कॉपर ने क्या किया? कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो कॉपर पे यहाँ पे क्या था? जो है कि आपका 2 था है, लेकिन इधर कितना हो गया? कॉपर पे जो है कि आपका 0 हो गया। तो प्लस 2 को खत्म करने के लिए 2 माइनस चाहिए। इसने क्या किया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन जो है कि ग्रहण किया होगा। यहाँ पे दिखाएंगे प्लस का जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, क्या दिखा देंगे? प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण किया है। ठीक है, तो ये इसका हो रहा है जो है कि अपचयन। नहीं तो ऑक्सीजन का निकलना भी क्या कहलाता है? आपका जो है कि अपचयन कहलाता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ जो है कि ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है कि आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं किसी भी अभिक्रिया में कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन की हो रही है कि ऑक्सीकरण की हो रही है। ठीक है ना। अब देखिए जहां पे अब एक चीज बता देता हूं मैं आपको, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ले देता हूं रिडॉक्स अभिक्रिया। कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ये आपके अलग से जो है कि पूछा जाता है। तो देखिए जहां पे जो है कि जब एक ही समय पर या एक ही साथ ऑक्सीकरण और जो है कि अपचयन दोनों हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि इसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि कॉपर का जो है कि आपका अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो गया किसमें? कॉपर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन है इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो
तो यहाँ पे देखिए इसी अभिक्रिया में दोनों हो रही है, ऑक्सीकरण भी जो है कि अपचयन भी। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे ले सकते हैं, इसके एग्जांपल ये ले सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, उसी को ले सकते हैं, यहाँ पर भी हो रहा है, इसमें भी ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको जो है कि CuO, ठीक है, प्लस H2, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जो है कि आपका एरो, गरम करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या बनेगा Cu प्लस जो है कि H2O मतलब जल, ठीक है। यहाँ पे ले सकते हैं कॉपर का जो है कि क्या हो रहा है, कॉपर का हो रहा है कि आपका अपचयन, क्या हो रहा है जो कि अपचयन। और यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण, क्या हो रहा है जो कि ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण, ठीक, इस चीज को ले सकते हैं आप। ये है जो है कि रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आपसे जो है कि पूछा जाता है, तो ये जो है कि तीन जो है कि आपके अभिक्रिया के और जो है कि प्रकार